एक विचित्र ग्रह के बारे में हम आज आपको बताएंगे। प्लूटो के पार एक मिला विचित्र ग्रह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे कि प्लूटो के उस पार मिला एक ग्रह प्लूटो। यम या प्लूटो प्रतीक सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है। प्लूटो को कभी सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सौरमंडल के बाहरी काइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। काइपर घेरे की अन्य वस्तुओं की तरह प्लूटो का आकार और द्रव्यमान काफी छोटा होता है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा से सिर्फ 1/3 है। सूरज के इर्द गिर्द इसकी परिक्रमा की कभी कक्षा भी थोड़ी बढ़ेगी, या कभी तो वरुण न्यूटन की कक्ष के अंदर जाकर सूरज को 30 खगोलीय इकाई यानी 4.4 अरब किलोमीटर दूर होता है, और कभी दूर जाकर सूर्य से 84 किलोमीटर यानी 7.4 अरब किलोमीटर पर पहुंच जाता है। प्लूटो काइपर घेरे की अन्य वस्तुओं की तरह अधिकतर जमी हुई नाइट्रोजन की बर्फ, पानी की बर्फ और पत्थर का बना हुआ है। प्लूटो को सूरज की एक परिक्रमा करते हुए 268.01 वर्ष लग जाते हैं। इसमें अगर इनकी अनुक्रम देखें तो नंबर 1 रंग रूप, नंबर 2 वायुमंडल, नंबर 3 चंद्रमा, नंबर 4 ग्रह या बौना ग्रह, नंबर 5 न्यू होराइजन्स, नंबर 6 इन्हें भी देखें। ठीक है, तो इनमें सारी चीजें आती हैं। नंबर 1 रंग और रूप। प्लूटो का व्यास लगभग 2300 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी का 18% उसका रंग काला, नारंगी और सफेद का मिश्रण है। कहा जाता है कि जितना अंतर प्लूटो के रंगों के बीच में है, उतना और मंडल की बहुत कम वस्तुओं में देखा जाता है, यानी उन पर रंग अधिकतर एक जैसे होते हैं। सन 1914 से लेकर के 2003 तक किए गए अध्ययन में देखा गया कि प्लूटो के रंग में बदलाव आया है। उत्तरी ध्रुव का रंग थोड़ा उजला हो गया और दक्षिणी ध्रुव थोड़ा गाढ़ा माना जाता है। यह प्लूटो पर बदलते मौसमों का संकेत है। अब वायुमंडल क्या है? प्लूटो का बहुत पतला वायुमंडल है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब प्लूटो परिक्रमा की तरह उसकी सतह पर गिर जाता है, जिससे उसका वायुमंडल और भी पतला हो जाता है। जब प्लूटो सूरज के पास आता है, तब उसकी सतह पर पड़ी इसी बर्फ का कुछ भाग गैस बनकर वायुमंडल में आ जाता है। चंद्रमा क्या है? प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह 1978 में खोजा गया। सौरन जो कि सबसे बड़ा और जिसका व्यास यम था आधा, 2004 में खोजे गए। 2 नन्हे चंद्रमा निक्स और हाइड्रा स्टिक्स, और 20 जुलाई 2011 को घोषित किया गया था। कार्बेरास को एक आकार 30 किलोमीटर चौड़ाई है। सैरन सबसे बड़ा है और प्लूटो के ज्यादा करीब भी है। इनकी कक्षाओं का केंद्र बाहरी सेंटर इनके अंदर ना होकर कहीं बीच में है, इसलिए कभी भी इन्हें युग्मक जोड़ा वाले भी ग्रह कहा जाता है, जो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ में अभी तक युग्म बौने ग्रह की कोई ठोस परिभाषा नहीं गढ़ी है, इसलिए फिलहाल आधिकारिक तौर पर सैरोन को यम का उपग्रह ही माना जाता है। इसीलिए इसको सैरोन का अनोखा उपग्रह माना जाता है। ग्रह या बौना ग्रह क्या है? असल में 1930 में अमेरिकी खगोलीय शास्त्री क्लासिड टम्बो ने प्लूटो की खोज निकाला और इसे सौरमंडल का नवा ग्रह मान लिया। धीरे धीरे प्लूटो के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चली जो अन्य ग्रहों से अलग थी। इसकी कक्ष अजीब थी। बाकी ग्रह एक के बाहर अंडाकार कक्षाओं में सूरज की परिक्रमा करते हैं, लेकिन प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा की तुलना में कभी सूरज के ज्यादा समीप होती है, कभी कम। इसकी कक्षा बाकी प्लूटो ग्रहों की कक्षा की तुलना में ढलान पर थी। बाकी ग्रहों की कक्षाएं किसी एक ही चपेट चक्र में हैं, जिस
तरह जलेबी के लच्छे एक ही चपेट में आकर के होते हैं। प्लूटो की कक्षा इस चपेट चक्र के कोण पर थी। ध्यान रहे कि इस कोण की वजह से प्लूटो और वरुण की कभी टक्कर नहीं हो सकती, क्योंकि इसका आकार बहुत ही छोटा था। इससे पहले सबसे छोटा ग्रह बुध मर्क्यूरी था। प्लूटो बुध से आधे से ही छोटा था। इस बात से खगोलीय शास्त्रियों ने मन में शंका बन गई थी कि कहीं प्लूटो वरुण का कोई भाग हुआ उपग्रह तो नहीं। हालांकि इसकी संभावना थी कम थी, क्योंकि प्लूटो और वरुण परिक्रमा करते हुए कभी भी पास नहीं आते। सन 1910 के बाद वैज्ञानिकों को बहुत सी वरुण पार वस्तुएं मिलने लगी, जिनकी कक्षाएं, रूप, रंग और बनावट प्लूटो की सबसे मिलती जुलती। आज वैज्ञानिकों ने यह पहचान लिया कि सौरमंडल के इस इलाके में एक पूरा घेरा है, जिसमें ही वस्तुएं पाई जाती हैं, जिनमें से प्लूटो सिर्फ एक है। इसी घेरे का नाम काइपर घेरा रखा गया है। 2004-2005 में इसी काइपर घेरे में हाउमेया और माके मिले, जो काफी बड़े थे, हालांकि प्लूटो से थोड़े छोटे थे। 2004 में काइपर घेरे से भी बाहर एरियंस मिला, जो प्लूटो से बड़ा था। यह सारे अन्य ग्रहों से अलग और प्लूटो से मिलते जुलते अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ समाज में पड़ गया, क्योंकि लगने लगा कि ऐसा कितनी ही वस्तुएं आने लगी, सालों में मिलेंगी, या तो सब ग्रह या प्लूटो के ग्रह बुलाना बंद कर देंगे। यह बुलाने की जरूरत थी। 13 सितंबर 2006 को इस संघ ने ऐलान किया कि प्लूटो ग्रह नहीं है, और उन्होंने एक नई बौना ग्रह की श्रेणी स्थापित करी। प्लूटो, हाउमेया, माके और एरिस अब बौने ग्रह कहलाते हैं। क्या वैसे ये जानकारी आपको इसके पहले पता थी? अगर नहीं पता थी ना, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए, गैलेक्सी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।